So hello guys, welcome back again in this video. So इस लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है, राइट। सो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इसमें जो इसी 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है, इसमें चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा है। तो एक हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो बता रहा है। तो वन टाइप ऑफ जी पॉलिनोमियल, जैसा कि हमने बताया ना कि 3 टाइप का हमने पढ़ा था, तो उसमें से एक टाइप का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो कि इस फॉर्म में था ax² bx + c। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ना, यही तो उस चैप्टर में पढ़ा था ना, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था वो इस फॉर्म में था। तो क्वाड वहाँ पे मतलब इसको 2 डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स होती थी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। व्हेन बी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये 2 टर्म है, एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल जब पॉलिनोमियल बोलेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये px इक्वल टू ax² px इक्वल टू ax² + bx + c। अगर इस फॉर्म में लिखे तो ये पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और जब इसी चीज़ को हम अगर ax² है ना, ये x है, ax² bx + c, इसको हम 0 को इक्वेट करेंगे, इसको जब हम 0 के इक्वेट कर देंगे मतलब इक्वल टू 0 लगा देंगे, तो ये जो चीज़ बनेगी ये क्वाड्रेटिक, हम क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट क्वाड लिख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, राइट। और इक्वेशन को EQN लिख रहे हैं क्योंकि बार बार उतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये यहाँ पे बुक में ये बताया गया, राइट। अब आगे दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विद द, बहुत सारे रियल लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। तो वो अब उसी का एक एग्जांपल दिया गया है कि रियल लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से हम डील करते हैं। तो ये एक चैरिटी ट्रस्ट है, एक प्रेयर हॉल बनाने का वो सोच रहा है, राइट। तो जो हॉल बन रहा है उसका एरिया जो है 300 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया है, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ का है ना, ब्रेड्थ का 2 गुने का 1 ज़्यादा है, 1 मीटर मोर देन, राइट। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, अगर ब्रेड्थ तो आप x मानोगे, ब्रेड्थ को अगर आप ब्रेड्थ को x मानोगे तो ब्रेड्थ का जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2x, और उससे 1 मीटर मोर तो 1 मोर, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, राइट। तो ये लेंथ हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि ये कंडीशन दी गई है कि लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो ये कंडीशन दी गई है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो हॉल की जो है, हॉल जो दिया हुआ है उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाओगे तब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फेस करना पड़ेगा। सो इट इज़ लाइक ए रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे फेस करते हैं। तो वही चीज़ जो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम ब्रेड्थ, हॉल का जो ब्रेड्थ है उसको हम x मीटर मान लेते हैं, तो जो उसकी लेंथ आएगी वो उसके ब्रेड्थ का 2 गुने से मतलब 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ + 1, 2x + 1 उसकी लेंथ हो जाएगी। सो वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्चरली एज सीन इन द फिगर। तो ये पिक्चर में ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे ब्रेड्थ थी जो उसको x मान लिया, तो उससे हमने जो लेंथ निकाला वो
2x+1 होगा, चूँकि लेंथ इज 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ प्लस 1 मीटर, तो ट्वाइस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 लिखा, राइट। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ द हॉल, एरिया ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा, किसी भी जो रेक्टेंगल होता है, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर, राइट, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल। सो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, यही एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 2x+1 था और क्या है, ब्रेड्थ क्या था, x था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एरिया की यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट मीटर और इसकी भी यूनिट मीटर। तो एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो, तो या m² का मतलब वो मीटर स्क्वायर उसकी एरिया का यूनिट लिख दिया गया यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा और ये x यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा, राइट। तो 2x² + x ये हमारा इसका एरिया हो गया, राइट। तो 2x² + x = 300 जो है ये हमारा मतलब उस एरिया हॉल की एरिया को, हॉल की एरिया कितनी दी है, 300 स्क्वायर मीटर दिए है ना। तो यहाँ पे भी हॉल का एरिया निकाले, लेंथ और ब्रेड्थ की जो कंडीशन दी है उसकी मल्टीप्लाई करके निकाले तो ये एरिया इतनी आ रही है और वो एरिया 300 स्क्वायर मीटर के बराबर गिवन है, तो उसको इक्वेट कर दिया। अब इसको इक्वेट किया तो ये जो है इस फॉर्म में वो एक पूरी इक्वेशन आ गई, राइट। तो इसी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये वाली जो इक्वेशन फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 इसी फॉर्म में है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सो ब्रेड्थ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई, तो जो लेंथ और ब्रेड्थ है आप हॉल की वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि हमने इससे कंपेयर करके देखा है ना, ये इसी फॉर्म में था ये इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो बेबीलोनियंस जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए थे, राइट। सो ये जो मतलब वेस्ट साइड की एक सिविलाइजेशन थी, वहाँ की एक ये सिविलाइजेशन थी बेबीलोनियंस, तो उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व किया था, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस दे नो हाउ टू फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर विद ए गिवन पॉजिटिव सम एंड ए गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट। तो वो ये जानते थे कि दे नो हाउ टू फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर विद ए गिवन पॉजिटिव सम, मतलब 2 नंबर का पॉजिटिव सम और उनका प्रोडक्ट अगर पता है तो वो दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करने का वो तरीका जानते थे। जैसे 2 नंबर a और b है तो a b का सम अगर हमें पता है और a × b का प्रोडक्ट पता है, राइट। मान लो ये 5 है ये 10 है, अगर ये हमें पता है तो वो दोनों नंबर्स वो कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये यहाँ पे वो दिया गया है। एंड दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके फॉर्म में ही आ जाती है। जैसे यहाँ पे अगर 2 नंबर है, अब जैसे मान लो मैं इसको एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, राइट। तो a + b और a × b, मान लो a यहाँ पे 5 दूना 10 और इसको हम 7 मान लेते, राइट, जिससे कि इक्वेट हो जाए। अब a + b = 7 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 10/b हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया। अब a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए पहले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी 10/b + b = 7, राइट। यही तो हो जाएगी ना, वहाँ पे पुट करेंगे। जब इसको पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 10, ये b यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर लेफ्ट साइड में ही, तो ये 10 + b² और फिर नीचे b और इधर क्या होगा 7, 7 को भी 7/1 लिख लो। अब ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 जाएगा 10 में मल्टीप्लाई करो, 10 + b² + 7 और b, और इसको जब आप 7b को इधर लाओगे तो b² × 7b = +10 = 0। तो जब ये 2 नंबर्स का अगर हमें सम और 2 नंबर का अगर हमें प्रोडक्ट पता हो, ये सम और ये प्रोडक्ट पता हो, तो अगर हमें दोनों नंबर निकालने को पता हो तो वो इक्विवेलेंट होता है कि जो इस फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c, राइट।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तभी हम वो दोनों नंबर निकाल सकते हैं जिनका कि सम और प्रोडक्ट हमें पता हो। तो अगर हम सम और प्रोडक्ट पता मतलब दिया गया है, अगर ये दोनों नंबर निकाल पाते हैं तो मतलब कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बुक में दिया गया है। अब आगे ये दिया गया है कि ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड डेवलप्ड ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट द लेंथ व्हिच इन आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन से यूक्लिड, उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच को डेवलप किया था लेंथ को निकालने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने का। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इज ऑफन क्रेडिटेड टू एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। तो जनरल फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है, राइट, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो क्रेडिट जाता है वो एक इंडियन मैथमेटिशियन को जाता है। इनफैक्ट ब्रह्मगुप्ता जो मैथमेटिशियन से कॉमन एरा में आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो मतलब 598-665 में एक एक्सप्लिसिट फार्मूला उन्होंने दिया था। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, इसको सॉल्व करने का एक उन्होंने एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया था ब्रह्मगुप्ता ने, तो वही चीज़ दिया गया है इसमें। बाद में एक श्रीधाचार्य करके थे जो कि उनसे बाद में आए है ना, वो 500 से 600 के बीच में थे। अब उसके बाद ये 500 साल बाद लगभग एक श्रीधाचार्य करके एक लोग आए, उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया जो कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, और भास्करा 2 ने उसको मेंशन भी किया है अपनी बुक में, फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेबीलोनियंस जो होते थे उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे वो उनको पता था। फिर बाद में एक मैथमेटिशियन आए ब्रह्मगुप्ता, है ना, तो ब्रह्मगुप्ता ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया। बाद में एक और मैथमेटिशियन आए श्रीधराचार्य जो है, उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बाद में एक अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी जो कि 800 कॉमन एरा में आए, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने स्टडी किया। और एक बाद में एक और मैथमेटिशियन है अब्राहम बरहियानासी, उन्होंने अपनी बुक एक लाइबर इम्बाडोरम में पब्लिश किया, जो कि मतलब 1155 में उन्होंने उसमें बुक किया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने दिया। तो इतने सारे ये मतलब दीज आर द टाइम लाइन्स गिवन फॉर द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द मतलब बहुत जो पुरानी सभ्यताएं थी, पुरानी सिविलाइजेशन थी, लाइक बेबीलोनियंस जो पुलोनियंस जो थे, वहाँ से लेकर के बेबीलोनियंस ही पढ़ते हैं ना, उसको क्या पढ़ते थे, हाँ बेबीलोनियंस, राइट। तो बेबीलोनियंस से स्टार्ट करके फिर बाद में ब्रह्मगुप्ता, उसके बाद श्रीधराचार्य, उसके बाद अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, उसके बाद अब्राहम बरहियानासी, ये सब चीज़ें मतलब टाइम लाइन दिया गया कि ऐसे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके रूट्स निकालने के वेरियस तरीके हैं। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड वेरियस वेज ऑफ फाइंडिंग दियर रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के वेरियस तरीके जो होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी द सम एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इन डेली लाइफ सिचुएशन। तो डेली लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इन द वेरिएबल एक्स वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन होती है वेरिएबल एक्स में, जो कि किस फॉर्म में होती है, वो फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, जहाँ की ए बी सी आर द रियल नंबर और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, 1 डिग्री की मतलब पॉलिनोमियल बचेगी, राइट। इसीलिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब वही एग्जांपल दिया है कि इस फॉर्म में मतलब बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जैसे ये है तो ये भी इसी फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी उसी फॉर्म में है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फिर सिमिलरली ये एक दिया गया, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या है कि जो 4x है वो पहले लिख दिया गया एक्स वाला टर्म, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाद में लिख दिया, बट उसको आप जनरली जब ऐसे लिखोगे तो -3x² प्लस 4x प्लस 2 राइट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी आप जब लिखना चाहोगे तो ऐसे इसको लिख सकते हो। और 1 और 300 को जब जोड़ोगे तो 0, एक्स वाला टर्म तो 0 है तो 0 इंटू एक्स लिख दिया, और 3 और 100 प्लस 1 इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। तो यही है ना, तो ये भी एक उसी फॉर्म में हुआ ना, जहाँ के बी कट वैल्यू 0 है, बाकी तो सब कुछ है ही है, तो ये इसी फॉर्म में है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हुआ। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज द पॉलिनोमियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जो होती थी उसका जनरल फॉर्म क्या होता था, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता था, राइट। तो बी एक्स प्लस सी यही तो जनरल फॉर्म होता था 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की। अब कोई भी इक्वेशन हो जो कि अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है और उसको इक्वल टू 0 कर दिया, इसको इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि 2 डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हो और वो पॉलिनोमियल को हम जब 0 के बराबर कर देते हैं तो वहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। तो ये चीज़ बताया गया। बट व्हेन वी राइट द टर्म पी एक्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्री दियर वी गेट ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इक्वेशन का पूछा जाए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। बाकी आप इसको लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स पहले लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ 0 है। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, एक ही होगा। उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री में लिखना होता है। तो सबसे हायर डिग्री को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाली डिग्री को उसके बाद, फिर कांस्टेंट टर्म को बाद में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने लिखा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, राइट। तो इस बुक में जो जो चीज़ें मैंने येलो से अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको पता होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन सेवरल सिचुएशन इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द। तो मैथ की डिफरेंट फील्ड में एंड बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको इस बुक में समझाया गया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में ये दिया गया है कि जोहन एंड जीवंती दोनों के पास टोटल मिला करके 45 मार्बल थे, राइट। दोनों के पास एक साथ जोड़ोगे तो 45 मार्बल थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। तो दोनों ने 5-5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया। द प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर लॉस, मतलब लॉस करने के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव, मतलब उनका जब 5-5 मार्बल खो गया जब, तो उनके पास जो मार्बल बचे उसका जो प्रोडक्ट निकालोगे वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे, तो हमें वो निकालना है। तो इसको अभी आगे हम समझते हैं। तो ठीक है, पहले लाओ इसी को समझ लेते हैं।
तो इसको समझने के लिए सबसे पहले नीचे ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन दिया गया। तो इसमें मान लो कि जॉन के पास जॉन के पास हमने x मार्बल है, ये हमने मान लिया, राइट। अब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास हमने मान लो y है, तो जीवंती के पास y है और जीवंती के पास हमने y मान लिया, राइट। और जॉन के पास x है, तो दोनों के पास टोटल कितने मार्बल थे, शुरू में दिया गया ना 45 मार्बल थे। तो अगर जीवंती के पास निकाला जाए तो कितने मार्बल बचेंगे, 45 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना आएगा 45 माइनस एक्स, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया 45 माइनस एक्स। तो वाई का आंसर ये हो गया कि दोनों के पास टोटल मिलाओगे तो 45 मार्बल हैं, बट जो जॉन के पास एक्स है तो जॉन के पास एक्स है और जीवंती के पास वाई था, दोनों को ऐड किया 45 आ गया। बट अगर जीवंती के पास देखें तो 45 में से टोटल 45 थे, अब उसमें से जितना जॉन के पास था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो जीवंती के पास आ गया। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो हम बोलते हैं कि एक्स और वाई 2 पर्सन हैं, उनके पास टोटल 20 रुपये हैं। अब हम बोलें कि x के पास 10 रुपये है तो y के पास कितने बेटे, x और y दोनों के पास मिला करके 20 रुपये हैं। अगर x के पास 10 रुपये हैं तो y के पास कितने रुपए होंगे, तो 20 टोटल रुपए जितने थे उसमें से x के पास जितना था वो माइनस कर दिया, तो वही पैसा हमारा y के पास बचेगा। तो ये एक समझने के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल थे तो एक के पास जो है वो पहले वाले के पास x के पास मतलब जॉन के पास जितना था वो माइनस कर देंगे टोटल में से, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल बचेंगे, राइट। अब दोनों ने 5-5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया, 5-5 मार्बल को 5-5 मार्बल को जब वो लॉस्ट कर देंगे तो 5 मार्बल कम हो जाएंगे उनके पास। तो जॉन के पास शुरू में कितना था x था, तो 5 लॉस्ट करने के बाद उसके पास x माइनस 5 बचेगा। जीवंती के पास पहले कितना था 45 माइनस एक्स था ना, पहले यही तो था ना, और अब उन्होंने 5 फिर से लॉस कर दिया तो 5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा और x की जगह x ही रहेगा। तो 40 माइनस एक्स जीवंती के पास और x माइनस 5 जॉन के पास, ये टोटल मार्बल हैं। अब उसी में दिया गया है कि जब उन्होंने लॉस्ट कर दिया तो उनके पास दोनों के पास जो मार्बल बचे थे उसका जो प्रोडक्ट है 124 है, तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, राइट। जॉन के पास कितना बचा था x माइनस 5 और जॉन जीवंती के पास 40 माइनस, बट इनका दोनों को मिला करके टोटल कितना मार्बल था, वो उनका प्रोडक्ट 124 दिया गया। तो पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को, तो अब यहाँ पे दोनों के पास जो मार्बल बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट दिया गया। तो अब ये दोनों एक के पास x माइनस 5 दूसरे के पास 40 माइनस एक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो उसको जब सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में, तो बट अभी यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म उठाते हैं, उसको दोनों मतलब दूसरे ब्रैकेट के दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया 40x आ गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म को, दूसरा टर्म क्या है माइनस 5, उसको उठाते हैं, उसको भी दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 5 का 40 के साथ करोगे तो 5 चौक 20, दो माइनस 200 आ जाएगा। माइनस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस वो करके प्लस हो जाएगा और 5x बचेगा, राइट। तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 40 और 5 ये 45 हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, बाई माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया और माइनस 200 इधर आ गया, राइट। तो ये टोटल इसको प्रोडक्ट करने पर आ गया। अब हमें क्या दिया कि इनका प्रोडक्ट क्या है 124 है, तो इसको 124 के इक्वेट कर दिए। अब 124 को इधर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 200 माइनस 124 इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, माइनस 124 यहाँ पे लिख करके आप ऐड करोगे तो माइनस 324 आ जाएगा। अब ये क्या है, इसमें माइनस माइनस से मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई करोगे जीरो में तो माइनस ही आए मतलब जीरो ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ करोगे तो माइनस माइनस का यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट, इसी फॉर्म में आ गया ना। तो ये मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, उसमें आ गया। तो मतलब अब जो नंबर्स ऑफ मार्बल जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो दिया गया है, राइट।
अब विच इज़ रिक्वायर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था, वो प्रॉब्लम को अब हमने मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया, ये रियल लाइफ सिचुएशन जो थी, तो ये प्रॉब्लम तो रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी, अब उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे वही दिया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में वो कुछ खिलौने बनाती थी, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और एक खिलौना मतलब रुपए में, ये जो कॉस्ट आएगा वो रुपए में लिया गया, तो एक खिलौना बनाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, मतलब एक खिलौना बनाने का जो खर्चा था, वो फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो एक दिन में जितने नंबर ऑफ खिलौने बनते थे उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो वो ईच खिलौने का जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट था, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो मिल जाएगा। तो आने पार्टिकुलर डे, मतलब किसी एक विशेष दिन पे, एक पार्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 75, तो किसी एक पार्टिकुलर डे पे 75 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। वी वुड लाइक टू फाइंड द और द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो टोटल अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट 75 था तो उस दिन कितने खिलौने बने थे वो हमें निकालना है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ देखते हैं। तो इसमें वही दिया गया है कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब जिस उसमें देखा ना कि मतलब कुछ दिन, मतलब एक पार्टिकुलर डे पे कुछ नंबर, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ खिलौने बनते हैं, तो सर्टेन नंबर ऑफ खिलौने को हमने मान लिया कि मान लो किसी एक दिन एक्स नंबर ऑफ खिलौने वो कंपनी बनाती है, तो एक्स नंबर ऑफ, तो हमने यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ मान लिया कि किसी एक सर्टेन दिन पे एक्स नंबर ऑफ खिलौने प्रोड्यूस हुए। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर एक खिलौना प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना दिया गया है, वो दिया गया था कि जितने नंबर ऑफ खिलौने प्रोड्यूस होते हैं, मतलब 55 माइनस जितने नंबर ऑफ खिलौने प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक खिलौने को प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता था वो 55 माइनस नंबर ऑफ, मतलब खिलौने एक दिन में जितने बनते थे वो होता था, वही दिया गया ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो वही चीज़, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते एक्स, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस होते थे वो कर दिया, तो वो एक खिलौने को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इतना हो गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट डे वो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स खिलौना बन रहा है और एक खिलौना बनाने का कॉस्ट कितना था 55 माइनस 1। मान लो हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं कि ना मतलब 5 खिलौने बना रहे हैं और एक खिलौने का दाम 10 रुपये है, तो 5 खिलौने बनाने का दाम कितना होगा 5 इंटू 10 टोटल 50। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि एक्स खिलौना, टोटल कितने खिलौने बन रहे एक्स, और एक खिलौने का दाम 55 माइनस एक्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता चल जाएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 ये है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि एक पर्टिकुलर डे पे 750 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उस दिन टोटल कितने खिलौने बन रहे हैं वो निकालना है। तो अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 750 को इधर ले आए तो माइनस 750, और जब आप इसमें माइनस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब जनरल इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके फॉर्म में आ गया, राइट। तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे शुड सेटिस्फाई, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नंबर ऑफ, मतलब जिस पार्टिकुलर डे पे जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते थे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो प्रॉब्लम हमने टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा था ऊपर वो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें एग्जाम्पल 2 दिया गया है। एग्जाम्पल 2 में दिया गया है कि इसमें जितने बहुत सारे इक्वेशंस दिए गए हैं वो हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वो चेक करना है। तो पहला वाला जो दिया गया है 1 बाई 1 यहाँ पे लेते हैं। तो पहले वाले में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है, राइट हैंड साइड में ये दिया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर मतलब ए
प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, या ए माइनस बी का आप डायरेक्ट लगाओ यहाँ पे, ए माइनस बी का फॉर्मूला वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा एक्सपेंशन से आ गया, प्लस 1 की जगह 1 ही है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब इतना मतलब इसको ये जो लेफ्ट हैंड साइड था उसकी जगह पे हमने क्या सॉल्व किया, ये आ गया तो ये है, और राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3 दिया हुआ था, राइट। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये आ गया और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी दिया गया था। अब इसको जब 2x को इधर लेकर आओगे तो माइनस 4x माइनस 2x दोनों ऐड हो जाएंगे, 6x हो जाएगा, और 5 और इधर 3 जब जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, जो कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। STD मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में ये x, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाँ ये सॉरी, x1 प्लस 8 और दूसरी साइड में x प्लस 2 x माइनस 2, राइट, ये दिया गया है। ओके, तो जब लेफ्ट हैंड साइड को आप लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये LHS है, राइट। LHS को आप जब लोगे तो x प्लस 1 प्लस 8 है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई किया ये वाला ब्रैकेट में अंदर जाकर तो x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x और प्लस 8 ऑलरेडी था। और राइट हैंड साइड में जो है ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो a की जगह क्या है, x है, तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4 है। तो यहाँ पे वो राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो आया ये लिखा, राइट हैंड साइड में जो आया ये लिखा, यही दिया है हमारा जो इक्वेशन में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इधर है और माइनस 4 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। ये ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर बी एक्स मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में है ही नहीं, तो ये वो है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आगे दूसरे में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड में x 2x प्लस 3 दिया गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपका ये दिया गया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया, तो यहाँ से ये आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और राइट हैंड साइड में ये था। अब इधर को x स्क्वायर ले जाओगे तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 3x, तो 3x ही रहेगा, 1 इधर जाएगा तो इतना बचेगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो उसी फॉर्म में है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे क्वालिफाई हो जाती है। ओके, फिर आगे फोर्थ पार्ट दिया। फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे आ गया, और 3ab में मतलब 3a स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा, और 3b स्क्वायर ए ये आ जाएगा। इसको आप इस पे रख के सॉल्व करोगे तो ये पूरा टर्म आपको मिलेगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड में ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 के होल क्यूब की जगह पे ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में तो x क्यूब माइनस 4 है ये। अब ये x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, फिर कैंसिल आउट होने के बाद 6x स्क्वायर 12x प्लस 12 ये आ गया, अब इक्वल टू 0। इसमें 6 कॉमन हो जाएगा, चूँकि ये 6 है, यहाँ 6 दूनी 12 6 दूनी 12, तो 6 कॉमन है तो बाहर ले लिया, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ गया तो मतलब ये
इससे कंपेयर करोगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो उसी फॉर्म में है, तो मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, रिमार्क जहाँ भी दिया जाता है वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। तो वो यही बोल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो आदमी सोचेगा क्यूब आ रहा है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, बट जनरली उसको हमें पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, अदरवाइज ऐसे आप गलती कर देंगे। और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म हो, जैसे ऊपर क्या था, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म था इसमें, राइट, इसमें तो देख के ही लगता था कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो सबको लगता था कि मतलब सब देखने से लगेगा कि हाँ ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी, बट वो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये तो लीनियर इक्वेशन निकली, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकला पार्ट 2 में। और पार्ट 4 में और देखने से क्यूबिक लग रहा था, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप में लग रहा था, बट उसको जब सॉल्व किया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। तो ये जो चीज़ जैसे हो सकता कि इक्वेशन अपेयर्स टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, जैसा क्वेश्चन 2 में था। और जैसे क्वेश्चन 4 में है गिवन क्वेश्चन, एक ये क्यूबिक इक्वेशन की तरह लगती थी, बट जब उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब देखने में तो नहीं लग रही थी, बट जब इसको सॉल्व किया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हमें सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी गई है उसको हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद तभी डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हो गए। अब इस कॉन्सेप्ट से बेसिस एक्सरसाइज 4.1 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू वेरी मच।